जाके मुसलमान जाते हैं, ऊंचा होता है तो उछल उछल के पकड़ के चूमने की कोशिश कर रहे होते हैं। मुसलमानों शर्म नहीं आती, दुपट्टे की याद को तो चूम लेते हो, हुसैन की याद को नहीं चूमते। अगला फिक्रा क्या? दोनों हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी, दुपट्टे की याद। नहीं और आसान कर देता हूँ, काबा बनाने वाले की याद को तो चूम लेते हो, काबा बचाने वाले की याद को नहीं चूमते। बल्कि मामला ये हो जाता है, अच्छा जुमला सुन लीजिएगा, काबा बनाने वाले की याद को तो छुआ जा सकता है, वो तो जायज है, लेकिन काबा बचाने वाले का अलम नजर आ जाए तो निकाह टूट जाया करता है। क्या हुसैन के नारे लगा रहा था, जियो मेरा भाई लब्बैक क्या हुसैन के नारे लगा रहा था, मैं लगवाता हूँ। है बंदगी के देश में, है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, है बंदगी के देश में, है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा खुदा के लिए क्या से क्या, है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा खुदा के लिए क्या से क्या हुसैन। और लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है लब्बैक। अलम नहीं चूमा जाता, गिलाफ चूम लिया जाता है, पत्थर चूम लिया जाता है, पंजा नहीं चूमा जाता। इस्माइल का दुम्बा बना लिया जाता है, धोया जाता है, मेहंदी लगाई जाती है, रंगा जाता है, गलियों में घुमाया जाता है, पूरे एक एक गली में घुमाया जाता है। देख लो पहनाई जाती है। अब मैं आसान कर रहा हूँ, आसान कर रहा हूँ, आसान करूँ। इब्राहिम का दुम्बा सजाना जायज हो गया, नहीं और आसान कर दो, आसान कर दो। बेटा बच जाने की खुशी में दुम्बा घुमाते रहते हो, इस्लाम बच जाने की खुशी में अलम नहीं उठा सकते। यहाँ पर एतराज हो रहे होते हैं, जनाब ये करते हैं, ये करते हैं, ये अलम उठा देते हैं। क्या है, एक लकड़ी तो है, एक बांस का डंडा है, उस पर एक पंजा है, और एक फरेरा उठा लेते, कपड़ा उठा लेते हैं। सरकार यही वो निशानी है, यही निशानी है, यही निशानी है। मैं बदलता हूँ, जुमले बदलता हूँ। ये अलम जो है ना, इसे सिर्फ अलम ना समझना, बात सुनिएगा फिर लुत्फ लीजिएगा, इसे सिर्फ अलम नहीं समझना, ये इस्लाम का झंडा है। इस्लाम की पहचान का नाम है अलम हज़रत अब्बास।
इंतजाम साहब, जोश में तो बड़े अच्छे लग रहे हो बोलते हुए, दलील भी है। हाँ दलील देता हूँ। जब रूए ज़मीन पर अल्लाह ने जमा करना चाहा था, हज़रत शीश ने चाहा था कि मैं जमा कर लूँ, तो उस वक्त हज़रत शीश को अल्लाह ने आवाज़ देके कहा था, कपड़ा जन्नत से आ रहा है, एक बांस पे कपड़ा बांधकर हवा में फैला देना, लहरा देना। यानी पहली मर्तबा अलम उठाया था हज़रत शीश ने, पहली बार अलम उठाया था हज़रत आदम के बेटे हज़रत शीश ने, हज़रत आदम के बेटे हज़रत शीश ने, सही है ना। यानी इसका मतलब यह है जब तुम्हारे अजदाद नहीं थे अलम था। मैं कुछ कह गया हूँ, जब तुम्हारा नामो निशान नहीं था अलम था, जब तुम न होगे अलम होगा। तो फजूल मुकाबला कर रहे हो कि अलम नहीं निकलने देंगे, अलम नहीं निकालने देंगे, तो ये तो बेकारी बात है। इसलिए कि ये अलम आज से नहीं चला आ रहा, ये दुनिया जब बनी थी तब से अलम चला आ रहा है, सही है ना। हज़रत शीश के ज़माने से चलता चलता नबियों से सिलसिला चलता चलता रसूल खुदा के पास आया, वहाँ से सिलसिला जनाब हमजा के पास गया। यानी रसूल के ज़माने में अलमदार कौन था? अरे रसूल के चचा हैं, कोई और बात थोड़ी कर रहा। अलमदार कौन था? हजरत हमजा। हजरत हमजा के बाद अलम मिला है जनाब जाफर तैयार को। तो अलमदार कौन रहा? जाफर तैयार के बाद इंतकाल के बाद जब अलम देने की बारी आई थी तो अलम लेने वाले तो बहुत थे, शायद बात नहीं पहुंचा पाया। खैबर का मैदान था, 39 दिन तक दरवाजे की ज़ियारत करके वापस आने वाले, खिड़की के झरोके से, खिड़की से मरब सर निकाल के कहता था जी कौन, नीचे से आवाज देते थे माजर गलत गली में आ गए, कहीं और जाना था। जिनसे मरहब का मुकाबला करने की सकत नहीं थी, 39 दिन बाद रसूल ने कहा कल अलम उसे दूंगा। अलम उसे दूंगा। कल अलम उसे दूंगा जो अल्लाह जाने मेरा रसूल किस शान से अली के कसीदे पढ़ता है। ये तेरी अपनी कौम है, इनको इम्तिहान में नहीं डालना, ये अपनी कौम है। कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। अल्लाह जाने ये मर्द की सिफत क्यों लगाई गई। मर्द होगा, फिर कर्रार होगा, बढ़ बढ़कर हमला करने वाला होगा, भागने वाला ना होगा, मेरे फर्रार होगा, टिक जाने वाला होगा। सही है। सिफतें सबने सुननी थी, अलम लेने की सिफत सुनी थी ना सबने? नहीं सुनी थी ना, या सुनी थी? सबने सुना था ना कि कल अलम मर्द को मिलेगा, करार को मिलेगा, गैर फरार को मिलेगा। सारे इंतजार करते रहे हमें मिलेगा, फिर भी सिफत सुन भी ली थी, फिर भी कह रहे थे हमें मिलेगा, हमें मिलेगा। सारी रात अलम का इंतजार कर रहे थे। कौन कर रहा था? असहाबे रसूल कर रहे थे ना। तो भाई जब असहाब को मानते हो तो कम से कम उनको ये भी तो मान लो ना कि अलमदार बनने की कोशिश उन्होंने की थी। रास्ता देखते रहे, आपका किसी का मिलना चाहिए। कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कलाल होगा, करे फरार होगा। सब इंतजार में। सुबह हुई, अब जुमला कह रहा हूँ, अल्लाह जाने ये जुमला कैसे सुनोगे मुझे नहीं पता, लेकिन जुमला सुनना। आखिरी बंदों को मैं जुमला कह रहा हूँ। रसूल एक मरतबा खैमे से बाहर आए, बिल्कुल ऐसे आए जैसे डूबा हुआ सूरज पलट कर वापिस आया था। नहीं शायद नहीं पहुंचा पाया, जुमला बदलता हो। रसूल खैमे से
बाहर आए, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है जैसे जुलेखा की जवानी पलटकर वापस आ रही है। जुलेखा की जवानी पलटकर वापस आई थी, बिल्कुल उसी तरीके से रसूल खैमे से बाहर आए। अच्छा, अब तारीख में यहाँ पर एक जुमला लिखा है, मैं वही जुमला पढ़ रहा हूँ, और जो है वो है, सीधी सीधी बात है। अली खैबर में नहीं थे, थे नहीं थे ना, कहाँ थे? मदीने में। रसूल कहाँ थे? मुसलमानों शर्म नहीं आती है, रसूल खैबर में है, अली मदीने में है, अलम उठाया रसूल ने। अब इख्तिलाफ यहाँ पर है, या तो नाज़े अली पड़ी या अली अदरिकनी कहा, लेकिन इख्तिलाफ जो भी है, बात तो यह है कि अली को बुलाया या नहीं बुलाया, बुलाया या नहीं बुलाया, सुनिएगा मुनीर भाई, बुलाया या नहीं बुलाया अली को? बुलाया ना। मुसलमानों शर्म नहीं आती, खैबर में बैठने वाले रसूल मदद को इतनी देर दूर से अली को बुला ले, उसमें कोई एतराज नहीं होता। मैं कराची में बैठकर नजों के मौला को बुला लूं तो फौरन एतराज हो जाया करता। इस्लाम का अलम पत्थर में गाड़ा किसने? इस्लाम का अलम पत्थर में गाड़ा किसने? सरहद को ललकार के बिछाड़ा किसने? मुसलमानों मौजूद तो वहाँ सब ही थे, मुसलमानों मौजूद तो वहाँ सब ही थे, मगर खैबर को तो उंगलियों पे उठाया किसने? सलामत रहो यार। सलात पढ़े मोहम्मद और मोहम्मद की बात। ठीक है ना? जिन दूसरे अली को बुला लिया, हम भी तो अली को पुकार कर मदद में मुश्किल कुशा को पुकार के सुन्नत रसूल पर अमल कर रहे होते हैं। अरे रसूल चाहिए, हम शियों से लो, हमने रसूल अबू जहल से नहीं लिया, अबू तालिब की औलाद से लिया है। पढ़ने के इरादे में नहीं है, आप पढ़वा रहे हो, मैं पढ़ता जा रहा हूँ। क्या नाम है? अली को बुलाया, इंतजार सब कर रहे थे, अलम अली को मिला। खैबर से अलमदार कौन हुआ? अली वाला, अली वाला। खैबर से अलमदार कौन हुआ? अली वाला। 19 रमजान को जब जरूरत लगी है ना मौला के, अगले दिन वसीयत तमाम करने के बाद ये कहा है कि हुसैन मेरे अब्बास को आज अलमदार बना दो। अली ने अपनी हयात में अलम अब्बास को दे दिया। इतने सारे अलमबरदार थे, अली अलमबरदार, हमजा अलमबरदार, जाफर अलमबरदार, शीश अलमबरदार, अंबिया के पास सिलसिले चले आ रहे थे अलम के सारे अलमबरदार। न शीश का कहीं अलम मिलता है, न अली का कहीं अलम मिलता है, ना जाफर का अलम मिलेगा तो अब्बास का अलम मिलेगा। अब्बास ने इस तरीके से अलम उठाया है, इसके बाद से कोई अलमबरदार होने का दावा कर ही नहीं सकता है। हाथ कट गए फिर भी अलम को ऊंचा ही रखा। बादशाह साहब बाबा
जिसकी पाक मासूमा जोड़े सी के रख गई थी, उस शहंशाह वफा के खुदा की जात पे बला